डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, मानव एक सामाजिक प्राणी है। अनादिकाल से ही जिस प्रकार सृष्टि में परिवर्तन होता आया है, उसी प्रकार मानवीय जीवन भी समयानुरूप विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। वेदों में भी मानव के 4 आश्रम अर्थात 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इसी चक्कर में एक अवस्था है किशोर अवस्था। मनोवैज्ञानिकों ने इस काल को ही मानव जीवन का सबसे कठिनतम काल कहा है, क्योंकि यह काल कल्पनाओं का तथा नए जीवन में प्रवेश का काल माना जाता है। यही समय है जब बालक नियंत्रण मुक्त जीवन जीने की लालसा रखता है। इसी दौर में कभी कभी परिस्थितियों के अनुरूप अज्ञानवश वह कुछ अपराध भी कर बैठता है। ऐसे ही तत्कालीन अविकसित सोच के बालक को सही मार्ग पर लाने हेतु कुछ नियम बनाए गए हैं तथा साथ ही अपराध की रोकथाम हेतु दंड का प्रावधान भी किया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि किशोर बालक के अपराध को किस दृष्टिकोण से देखा जाए, अर्थात यहाँ यह द्रष्टव्य है कि आपराधिक घटना क्यों और किस आधार पर घटित हुई। यद्यपि सामुदायिक परिस्थितियाँ, टूटते परिवार के सदस्यों की नैतिकता, दोषपूर्ण वातावरण एवं दोषपूर्ण पुलिस, न्यायालय आदि भी कहीं कहीं किशोर अपराधियों की संख्या बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। यह एक ज्वलंत समस्या है। इसके निदान हेतु जो नियम व कानून बनाए गए हैं, इन्हीं को जुवेनाइल एक्ट की संज्ञा दी गई है। समय के अनुसार इसके नियमों में बदलाव भी होता रहा है। जुवेनाइल शब्द वास्तविक रूप से लैटिन शब्द जुवेसिस द्वारा पर विकसित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है युवा। इस प्रकार जुवेनाइल से तात्पर्य उस किशोर अथवा बालक से है जिसने अभी 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भी 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के इंसान को बालक माना गया है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुरूप ही इस परिभाषा व अर्थ को संपूर्ण संसार ने आत्मसात कर लिया है। विश्वविख्यात बाल मनोवैज्ञानिक कहते हैं, बालक को प्रेम अत्यंत आवश्यक है, पर मुख्यतः उस अवस्था में जब वह इसका हकदार नहीं होता। उनके अनुसार एक बालक जन्म के समय मासूम होता है। वह अपने वातावरण के आधार पर ही सही या गलत मार्ग का चयन करता है। अतः उसकी इस अबोधता को समझते हुए उसके द्वारा किए गए अपराध को क्षम्य मानते हुए उसके उपचार की आवश्यकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जुवेनाइल एक्ट की आवश्यकता महसूस की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बीजिंग एक्ट 1985 तथा रियाद एक्ट इत्यादि के आधार पर वर्ष 1889 में जुवेनाइल अधिकार एक्ट लागू कर दिया। भारत में प्रथमतः वर्ष 1986 में इस एक्ट को प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक्ट को भी आत्मसात कर लिया गया, परंतु समय अंतराल पर इनमें आवश्यक परिवर्तन भी होता आया है। बाल अपराध पूर्व में भी होते आए हैं, परंतु वहाँ सामान्य अपराध हेतु सामान्य दंड का प्रावधान है, जिसमें जुवेनाइल अपराधी को बाल सुधार गृह में सुधारने तथा 3 वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान है। परंतु सहसा दिसंबर 2012 के निर्भया हत्याकांड की
क्रूरतम घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। इस सामूहिक शारीरिक शोषण तथा नृशंसतापूर्ण हत्या ने इसे जघन्य अपराध की पृष्ठभूमि में रखते हुए इसे क्रूरतम अपराध माना, जिसमें सभी दोषियों को मृत्युदंड दिया गया। परंतु एक 16-17 वर्षीय अपराधी जिसने इस घटना में अत्यंत निर्दयता की, उसे मात्र 3 वर्ष की सजा दी गई। तब यह प्रश्न जोर शोर से उठा कि क्या वर्तमान एक्ट में संशोधन का अब अनुकूल समय है। घटना के उपरांत अनेक बुद्धिजीवियों द्वारा उठाई गई आवाज़ों और मीडिया द्वारा इस विषय को प्रमुखता से उठाने के बाद यह विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बहस का मुद्दा बन गया। साथ ही इस एक्ट में संशोधन की आवश्यकता तत्काल ही महसूस की गई। यह प्रश्न उठा कि क्या इतने घृणितम अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी को केवल किशोर होने का लाभ मिल जाएगा? क्या इससे उसका गुनाह कम हो जाएगा? भारत सरकार के इस लचीले कानून का लाभ तो अब आतंकवादी संगठन भी उठाने लगे हैं। भारतीय सीमा पर अनेक ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो भारत के खिलाफ 15-17 वर्ष के बालकों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि वह भली भांति परिचित हैं कि कितने ही घृणित अपराध के बावजूद यहाँ जुवेनाइल अपराधी को 3 वर्ष से ज़्यादा का दंड नहीं दिया जा सकता। वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है। वर्तमान परिदृश्य में बालकों का बौद्धिक विकास शीघ्र गति से हो रहा है। तभी इस नृशंस घटना के उपरांत इस एक्ट में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। तब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह सुझाव दिया कि हत्या व यौनाचार जैसे जघन्य अपराधों के अनुरूप अपराधी की आयु सीमा 16 वर्ष की जाए तथा सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। भारतीय आचार संहिता 302, 326A, 376A तथा 376D के तहत JJ आयोग इस पर निरीक्षण करेगा, जिसका प्रमुख कार्य होगा कि यह अपराध क्यों तथा किन परिस्थितियों में हुआ। फिर भी यदि अपराध जघन्य श्रेणी में आता है तो 7 वर्ष की सजा का प्रावधान करना होगा। इस प्रकार के अपराधों की इतिश्री ने इस एक्ट में संशोधन को आवश्यक माना तथा इसमें व्यापक परिवर्तन की रूपरेखा तैयार की गई पाई पैराचेंज। तदुपरांत एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन किया गया तथा उसे यह अधिकार दिया गया कि 16-18 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे अपराधी जिन्होंने जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, उनके मामले में बोर्ड स्वयं निर्णय ले कि अपराधी को नियमित कोर्ट में भेजा जाए या बाल सुधार गृह में। तब जुवेनाइल जस्टिस बिल 2014 प्रस्तुत किया गया। इस बिल के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि हत्या व शारीरिक शोषण जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी की आयु 16 वर्ष की जाए। अब चिंतन का विषय यह है कि इस बिल के लागू होने के पश्चात अपराधी को उम्र कैद या मृत्यु की सजा न होकर केवल 7 वर्ष की सजा का प्रावधान क्यों, जो कि जघन्य अपराध के आधार पर बहुत कम है। एक मानवाधिकारी कहते हैं कि बाल अपराधी को ज़्यादा सजा न देकर उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए, परंतु इस बात की क्या गारंटी है कि सजा काटने के उपरांत वह पुनः इस प्रकार के अपराध को अंजाम नहीं देगा।
वास्तविकता यह है कि अब बालकों का विकास तीव्र गति से हो रहा है, तब अत्यंत जघन्य आपराधिक मामलों में केवल आयु के कारण उसके अपराध को क्षमा करना उस पीड़ित के साथ घोर अन्याय होगा जिसने दर्दनाक हादसे को सहन किया हो। इस संपूर्ण घटना व विषय पर व्यापक चिंतन के उपरांत वर्तमान सरकार ने अंततः इस बिल को पास करके लागू तो कर दिया है। अब इस नए नियम के तहत जघन्य मामलों में 16 वर्ष या अधिक आयु वर्ग को आधार मानकर अपराध का निर्णय किया जाएगा। हालांकि अब भी इसमें अधिकतम केवल 7 वर्ष की सजा का ही प्रावधान है। स्टॉप।